कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम सेवरल सैंपल वेरिएंसेस। यानी कि इससे पहले अगर आप देखें वीडियो में तो हमने जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, उसे एस्टिमेट किया था एक सैंपल के वेरिएंस के साथ, और फिर हमने एक इंटरवल जो है यहाँ पर मतलब बनाया था कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसमें कि हमने कहा था कि जो हमारे पास ये रेंज ऑफ वैल्यूज आ रही है इसी में मतलब जो 90 फर्ज करें 90% में बिलीव है कि एक्चुअल वेरिएंस इसी के अंदर इसी इंटरवल में आता है। अब हम मुख्तलिफ मतलब चूँकि हम एक्यूरेसी के लिए या ज़्यादा प्रिसिशन लाने के लिए रिज़ल्ट में, ठीक है, हम मुख्तलिफ सैम्पल्स के जो वेरिएंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द वेरिएंस वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि कंट्रोल करना द वेरिएशन इन द एवरेज वेट ऑफ कैंस ऑफ टोमेटोज इट प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे वेरिएंसेस का ऑफ ऑल कैंस ऑफ टोमेटोज प्रोसेस्ड based on combining the following three sample values properly. The sample sizes and variances showing the variation in weights of cans of these samples are given below. Sample sizes जो है हमारे पास वो 3, 5 और 7 है, ठीक है। हम 3 सैंपल्स दे रहे हैं और इन तीनों के जो वेरिएंसेस हैं सैंपल वेरिएंसेस वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि N1 जो मेरे पास है वो कितना है 3 है, N2 जो है मेरे पास वो कितना है 5 है, और N3 जो है वो मेरे पास जो है वो 7 है, ठीक है। जबकि मेरे पास जो S1 स्क्वायर है फर्स्ट सैंपल का जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 25, सेकंड जो वेरिएंस है S2 स्क्वायर मतलब ये हमारे पास कितना है जी 16 है, जबकि लास्ट जो है वो 9 है, तो S3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है वो 9 है, ठीक है। देखें अब इसमें जो हम सबसे पहले मैं फार्मूला शेयर करूंगा जो कि मुझे इंटरवल बनाने में मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। चूंकि मुझे यहाँ पर जो बिलीव है या कॉन्फिडेंस है वो कितना है 95% का है, ठीक है। यानी यहाँ मेरा जो सिग्निफिकेंस लेवल होगा या मैं कह सकता हूँ वो प्रोबेबिलिटी जो कि मेरे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है वो अल्फा है, जिसे मैं सिग्निफिकेंस लेवल कह रहा हूँ, वो क्या होगी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो 100% है उसमें से मैं 95% जो मेरा बिलीफ है निकाल देता हूँ, तो ये 5% जो है मेरे पास ये अल्फा की वैल्यू आ रही है, ठीक है, या जिसको मैं 0.05 भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो फार्मूला है जो कि मुझे इंटरवल बनाने में हेल्प करेगा जो कि फॉर द वेरिएंस, ठीक है, वो मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। यह फार्मूला देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास काई स्क्वायर है, बेसिकली हम यहाँ पर काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ करें, और इसका जो फार्मूला होता है काई स्क्वायर का वो मैं अगर आपसे स्क्रीन पे शेयर करूँ तो हम यूँ इसे समझ सकते हैं जी। आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास सॉरी काई स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास वो क्या है सम ऑफ या समेशन ऑफ x माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हमने वो इंटरवल जो है बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा ओवर 2 है बेसिकली वो हमारे पास कितना होगा, अल्फा है 0.05 या 5%, तो इसका हाफ कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.5%, ठीक है। और 1 माइनस अल्फा बाय 2 कैसे आएगा कि आप 100% में से 2.5% माइनस कर देंगे, जबकि यहाँ पर जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि न्यू है वो किस तरह आएगा कि आप सम ऑफ जो ऑल हमारे पास सैंपल साइजेस हैं उनका पहले सैंपल साइजेस का सम कर लेंगे और माइनस इसमें से आप कर देंगे के, यानी कि आपने कितने सैंपल्स लिए हैं 3 सैंपल्स लिए हैं तो आप K3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनका सम देखें क्या बनता है 3 + 5 8, 8 + 7 15, ठीक है। 15 में से हम माइनस कर देंगे 3 को तो हमारा आंसर आएगा 12। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। चूंकि काई स्क्वायर टेबल देखने के लिए हमें जो न्यू है या डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूला था जिसको मैंने यहाँ पे शेयर किया आपसे। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अल्फा बाय 2 और 1 माइनस अल्फा बाय 2 और जो न्यू है जो कि 12 है ये यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। और फिर हम देखेंगे टेबल की मदद से कि काई स्क्वायर की वैल्यू इन दो मतलब जो नंबर्स हैं जैसे अल्फा बाय 2 पे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पे क्या आती है वो मैं आपसे फिर अभी स्क्रीन पे शेयर करूँगा
जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास समीशन एन आई एस आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n3 s3 स्क्वायर ये ऐड करके 218 बन रही है। इसकी कैलकुलेशन आपके सामने है। जबकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो कि अल्फा बाय 2.5% है और जो न्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पे जब मैंने टेबल पे देखी, ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, तो 23.337 आई है। जबकि 1 माइनस अल्फा बाय 2 और जो कि 0.975 बनता है और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखा तो ये 4.404 है। चूंकि हम यहाँ इंटरवल की बात करें इसलिए हम ये दोनों मतलब जो पार्ट्स हैं या ये काई स्क्वायर की जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनके हवाले से बात करेंगे, यानी हम टू टेल से यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है, इस सेंस में कि हम यहाँ पर इंटरवल बना रहे हैं, ठीक है, इसकी हमें बाउंड्रीज चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ये इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो ये टेबल पे अभी मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ कि ये वैल्यूज़ किस तरह से मैंने फाइंड की हैं। जैसे ये देखें 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब 0.975 हमने अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 जब रखा इसे तो ये 4.404 आया है, ठीक है। और जबकि 0.025 पे और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये हमारे पास वैल्यू आई है 23.337, ठीक है, 23.337। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब जो इंटरवल हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए बनाया है उनमें ये वैल्यूज हम दर्ज कर लेते हैं। जैसे ये समेशन वाली वैल्यू जो कि एन आई एस आई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आई थी 218, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये वैल्यू जो हमारे पास काई स्क्वायर की आई है, ठीक है, एट अल्फा बाय 2 और न्यू 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये आई थी 23.337, ठीक है, 337। और ये लेस है किससे जी, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये चूंकि हम इंटरवल बना रहे हैं और ये सिग्मा स्क्वायर किससे लेस है जी, ये लेस है 218 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास ये 4.404 आई थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा ये बनता है 9.34, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे बल्कि सिग्मा स्क्वायर को मैं ज़रा दोबारा से लिखता हूँ, सही तरह से ड्रॉ नहीं हुआ था सिग्मा स्क्वायर, और ये लेस है किससे जी 49.50 से। तो इसी के से हम कह सकते हैं कि हमें 95% बिलीव है, ठीक है, कि जो हमारे पास एक्चुअल जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का उसकी जो वैल्यू है वो 9.34 से ग्रेटर है, ठीक है, और 49.50 से लेस है, यानी इस इंटरवल के इन बिटवीन ये लाई करती है, ठीक है, इसमें मौजूद है। इस पे हमें 95% जो है वो बिलीव है। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम था हमारा जो कि रिलेटेड था कॉन्फिडेंस इंटरवल के, जिसमें कि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना था फॉर द वेरिएंस, ठीक है, जबकि हम इसमें यूज़ कर रहे थे सेवरल सैम्पल वेरिएंसेस ताकि हम एक एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट वेरिएंस के हवाले से जो इंटरवल हम बनाना चाह रहे थे वो फाइंड आउट कर सकें।